हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूनम एंड वेलकम टू अवर श्री ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का साइंस पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपका साइंस जो है वो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो आपका मोस्टली वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे बेस्ड है एंड पार्ट 2 ये आपका बायोलॉजी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन यहाँ पे आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो लेसन नंबर आपका 6 है। सो बेसिकली देखा जाए तो प्लांट्स के अलग अलग वेराइटीज है, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज। तो हर जितने भी सारे वेराइटीज है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर वेराइटीज को हम लोग याद रख सके या पढ़ सके। इसलिए यहाँ पे एक रॉबर्ट विटकर नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया है कि पार्ट को 5 किंगडम्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट विटकर ने यहाँ पे कैसे क्लासिफाई किया था। सो बेसिकली देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे उन्होंने 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है आपका यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक। सो फर्स्ट वन है यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक्स बेसिकली ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। ये शायद हम लोगों ने 7th और 8th में भी पढ़ लिया था, मुझे जहाँ तक याद है। सो प्रोकैरियोटिक ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। एंड प्रोकैरियोटिक में होता क्या है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, या वी कैन से दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपसेंट। हम लोग उसको 2 वे में बोल सकते हैं कि वो एक तो डेवलप नहीं होता है प्रॉपरली, या ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से अपसेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। एंड यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो यूकैरियोटिक जो है इसको अगेन 2 बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सी स्टूडेंट्स, यूनी का मतलब होता है 1। तो यूकैरियोटिक में ऐसे भी सेल्स होते हैं जो यूनी होते हैं, यूनिसेलुलर्स, एंड मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं। एंड मल्टी सेलुलर्स को अगेन यहाँ पे 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अब यहाँ पे देखो कि विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल क्या होते हैं। मीन्स मल्टी सेलुलर में ऐसे भी प्लांट्स है जहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है एंड विदाउट सेल वॉल वाले भी यहाँ पे है। सो अब विथ सेल वॉल जो है इसके अगेन 2 यहाँ पे 2 सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। सो बच्चों ये वर्ड्स हमारे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नए नहीं है। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स हम लोग ऑलरेडी 5th 6th 7th 8th में पढ़ चुके हैं। सो फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप्स क्या है। सो ऑटोट्रॉप्स विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। अब उसको हम लोग प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है यहाँ पे ध्यान दो, ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी प्लांट्स से ऑटोट्रॉफ में आते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। अब उनको अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, वाटर लगता है, एंड सन का जो लाइट होता है वो सनलाइट लगता है। तो जो प्लांट्स के लीव्स में यहाँ पे एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट जो आता है ना वो सनलाइट को ट्रैप करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सनलाइट एंड वाटर एंड CO2 वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। सो जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, एंड वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। एंड जो फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं हम लोग उसको यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो आई होप यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया है। सो यहाँ पे हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें यूकैरियोटिक सेल्स है विथ सेल वॉल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एंड अगेन मल्टी सेलुलर में अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे विथ सेल वॉल वाले भी है एंड विदाउट सेल वॉल वाले भी है। सो ये जो यूकैरियोटिक जो सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल ये दोनों कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एंड मोस्टली यहाँ पे जो होते हैं वो प्लांट से ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करके अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड हेटेरोट्रॉप्स भी कुछ प्लांट्स ये कैटेगरी में आते हैं जो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो इसके अलावा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन और कई फैक्टर्स पे किया गया है। सो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट वन हमारा है द प्रेजेंस और
absence of organ, ठीक है। अब प्लांट, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी ऑर्गन्स होते हैं वैसे प्लांट्स में भी ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स के ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे उनका रूट, स्टेम, लीव्स, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यही प्लांट्स के जो है वो ऑर्गन है। तो जैसे हमारे ऑर्गन होते हैं वैसे प्लांट्स के भी ऑर्गन होते हैं। तो कुछ प्लांट्स में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ प्लांट्स में ऑर्गन जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे भी यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे, अब देखो जैसे प्लांट्स में हम लोग प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, तो वाटरिंग जो है वो हम लोग रूट्स में करते हैं, तभी भी स्टिल जो पूरा प्लांट है वो प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में भी यहाँ पे सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं विच इज नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होते हैं? प्लांट में भी कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं विच इज नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। अब कुछ प्लांट्स में सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, कुछ प्लांट में सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम क्या है ये भी आपको ऑलरेडी हो चुका है, तभी भी मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जो फ्लोएम है वो मोस्टली फूड कैरी करने का काम करता है। फूड मतलब जो भी प्लांट्स का फूड है जो न्यूट्रिशंस फॉर्म्स में आता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंड जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। तो ये दोनों बेसिस पे भी प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। इसके बाद वंस अगेन इसको इस बेसिस पे क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं कि डू द प्लांट्स बियर सीड्स। अब कुछ प्लांट्स जो ऐसे हैं उनको सीड्स आते हैं, कुछ प्लांट्स को जो है वो सीड्स नहीं आते हैं, या अगर सीड्स भी इसके आते हैं तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। सो वी कैन से दैट द सीड्स एनक्लोज इन ए फ्रूट। लेकिन कुछ सीड्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैश्यू नट, अगर काजू की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके सीड्स जो होते हैं वो बेसिकली बाहर होते हैं। तो इस बेसिस पे भी प्लांट को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अगर इसके हायर लेवल की क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल, सो अब प्लांट्स में अब कोई प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पे वहाँ पे कोई प्लांट्स में फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये कई प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और कोई प्लांट्स में ये अब्सेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे भी ये प्लांट्स में इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। और इसके अलावा प्लांट्स को भी ऐसे ग्रुप्ड किया है विच इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन सीड्स। सीड्स में कितने नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स होते हैं इस बेसिस पे भी प्लांट को डिवाइड किया गया है। सी बच्चों, यहाँ पे एक नया वर्ड्स आया है कोटिलेडॉन्स। अब कोटिलेडॉन्स क्या होता है? कोटिलेडॉन ये एक सिंपल है कि एक प्लांट का एम्ब्रियो होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बेबी जो मदर के वूम्स में होता है ना, एम्ब्रियो, तो वो बेबी को ग्रो करने के लिए जो भी फूड वगैरह सप्लाई होता है, वैसे प्लांट्स का भी होता है। प्लांट्स में सीड में एक एम्ब्रियो होता है, तो जब भी हम लोग सीड बोते हैं या सीड जब भी हम लोग लगाते हैं तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है प्लांट का वो उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करते हैं। इसको हम लोग कोटिलेडॉन्स बोलते हैं। अभी प्लांट्स को क्लासिफाई किया है यहाँ पे दो टाइप्स में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोग्राम्स। सो बच्चों ये मैं अभी आपको कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी बच्चों, यहाँ पे किंगडम प्लांटी का डायग्राम बनाने के लिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। अब तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया है रॉबर्ट विटकर ने अलग अलग बेसिस पे। अभी किंगडम प्लांटी जो है इसके भी यहाँ पे दो सब किंगडम है। किंगडम प्लांटी के जैसे हम लोगों ने प्लांटी को डिवाइड किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बेसिस पे, वैसे यहाँ पे किंगडम प्लांटी के अगेन यहाँ पे दो सब किंगडम है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला सब किंगडम हमारा यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, नेम्स आपके लिए थोड़े नए हैं, थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे आप फर्स्ट टाइम इसको सुनोगे तो, लेकिन बार बार पढ़ने से आपको ये आ जाएगा, ठीक है। किंगडम प्लांटी का पहला किंगडम यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स है एंड सेकेंड यहाँ पे किंगडम है उसका फेनोरोगैम्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, क्रिप्टो का मतलब होता है, क्रिप्टो मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टोग्राम्स ये कैटेगरी में जितने भी फ्लावर्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रहेंगे। एंड फेनोरोगैम्स देखो यहाँ पे आता है ना प्रोनाउंस में, तो आपको ऐसे याद रखना है कि फेनोरोगैम्स में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो फेनोरोगैम्स किंगडम में आते हैं, सब किंगडम में आते हैं। हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। क्रिप्टोगैम्स के बेसिकली जो डिवीजन है वो यहाँ पे 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स के यहाँ पे 3 डिवीजन है।
फर्स्ट यहाँ पे हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम समझ लेते हैं, इसके बाद में डायग्राम एक सिंपल वे में कैसे याद रखना है इसका लिंक भी मैं आपको यही वीडियो में शेयर करूंगी। सो मेरे साथ मेरे लेक्चर पे बने रहिएगा, वो लिंक देखना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप केयरफुली यहाँ पे ध्यान दो। सो एंड सेकेंड जो है फेनोरोगैम्स, ठीक है, इसके अगेन यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो वर्ड है, एक जिम्नो एंड स्पर्म्स, एंजियो एंड स्पर्म्स। अभी जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो मतलब नेकेड एंड स्पर्म्स मतलब सीड्स। तो जितने भी प्लांट्स जिम्नोस्पर्म ये कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसके जो सीड्स है वो हम लोग खुली आंखों से देख पाते हैं, देख सकते हैं, इसलिए उसको नाम दिए जिम्नोस्पर्म्स, है ना। जिम्नो का मतलब ही नेकेड है, तो हम लोग हमारी आइज से उसको देख सकते हैं। सेकेंड वन है यहाँ पे एंजियोस्पर्म। अब देखो यहाँ पे भी दो वर्ड्स है, एंजियो एंड स्पर्म। स्पर्म का मतलब यहाँ पे सीड है एंड एंजियो का मतलब है यहाँ पे कवर। तो जितने भी प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स में आएंगे उसके सीड्स को यहाँ पे कवर होगा। सो एंजियोस्पर्म्स अगेन यहाँ पे दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। सी कोटिलेडॉन्स का मीनिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। कोटिलेडॉन्स मीन्स क्या होता है? ये प्लांट का एम्ब्रियो होता है। सो डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू। सो ये डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनो का मतलब होता है वन, तो ये अपना मोनोकोटिलेडॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है? डाइकोटिलेडॉन में मीन्स आपका जो भी सीड्स रहेगा यहाँ पे विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए उसको डाइकोटिलेडॉन बोलते हैं। एंड मोनोकोटिलेडॉन जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग मोनोकोटिलेडॉन्स बोलते हैं। सो यहाँ तक आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझा है। सो मैंने आपको यहाँ पे ऑल ओवर एक डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करा के दी है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोग्राम्स ये जो दो सब किंगडम है इसके अलग अलग डिवीजन है। सो इसके अलग अलग जो डिवीजन है यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एग्जाम में 100% पूछते हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं। सो वन बाय वन हम लोग पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद में ये चार्ट आपको कैसे लर्न करना है विद लिंक के साथ वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो मेरे साथ बने रहिएगा। सो फर्स्ट अपना है यहाँ पे थैलोफाइटा। सो थैलोफाइटा ये जो भी प्लांट्स है ये बेसिकली है ना, ये मेनली वाटर में ग्रो होते हैं। एंड ये जो ग्रुप्स के जो भी प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट, इसको स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते। अभी प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हो गए, जैसे आपका रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया। तो थैलोफाइटा ये डिवीजन में जितने भी प्लांट्स आते हैं इस प्लांट्स को प्रॉपर इसके जो भी बॉडी पार्ट्स है, जो भी इसके प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसको स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं रहते हैं, बट दे आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या बोला मैंने? बट दे आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। उसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये जो प्लांट्स है जितने भी थैलोफाइटा डिवीजन में बिलोंग्स करते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होता है। जो ऑटोट्रॉफिक है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वो सारे के सारे प्लांट्स जो है वो हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, सनलाइट को ट्रैक करने का काम वही करता है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ पे वो प्लांट अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना पाएगा। तो ये आपको थैलोफाइटा में याद रखना है, ठीक है। देखो सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। एंड एल्गी के भी यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटीज हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली एल्गी जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, कुछ जो एल्गीज होते हैं वो यहाँ पे मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं, एंड कुछ माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, कुछ अलगी जो होती है वो लार्ज भी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग अलगी की बात करेंगे या तो स्पायरोगैरा, ये भी एक अलगी का एग्जांपल है, ठीक है। फिर यूलोथ्रिक्स, अल्वा, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़े नए नए नाम है स्टूडेंट्स लोग, आप रीड करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। एंड सरगसम। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अलगी। अलगी के भी आपको अलग अलग यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो अलगी के हैं।
अभी यहाँ पे थैलोफाइटा डिवीजन से जितने भी अलगीज बिलोंग करते हैं, बेसिकली कुछ अलगीज जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एंड कुछ अलगी जो है वो सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। अब सलाइन वाटर मतलब हॉस्पिटल वाला सलाइन नहीं, सलाइन वाटर मतलब खारा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उस वाटर में भी है ना ये पाए जाते हैं। एंड मोस्टली ये जो थैलोफाइटा डिवीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली सॉफ्ट एंड इसका बॉडी जो होता है वो फाइबर लाइक बॉडी होता है। एंड वेरियस टाइप्स के जो भी फंगीज होते हैं ना, जैसे ईस्ट हो गया, मूल्ड हो गया, देखो ईस्ट और मूल्ड ये भी फंगी ही है, ठीक है, फंगी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये भी जो होते हैं ना, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, बट स्टिल दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सी हम लोगों ने थैलोफाइटा के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ये भी देखा था कि ये प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक है इसीलिए इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन कुछ अलगीज इसमें ऐसे आ रहे हैं जैसे ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, ठीक है, इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, स्टिल ये थैलोफाइटा डिवीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थैलोफाइटा। ये थैलोफाइटा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो आई होप आपको थैलोफाइटा क्या है ये समझ में आ गया। सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो बेसिकली ये जो भी ब्रायोफाइटा है, ये जो ब्रायोफाइटा ग्रुप प्लांट्स के जो भी ग्रुप्स है, हम लोग इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। अब एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ये भी वर्ड्स आपके लिए नया नहीं है, ये भी आप 5th 6th 7th EVS में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एम्फीबियंस मीन्स ऐसे प्लांट्स, द प्लांट्स विच लिव्स ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे भी ग्रो होते हैं एंड वाटर में भी ग्रो होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे एम्फीबियन प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज देखो, एंड ये जो प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिकली मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं एंड मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करने के लिए इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की नीड होती है। विदाउट वाटर दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एंड ये जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हम लोगों ने थैलोफाइटा में भी देखा था, वो भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, स्टिल तभी भी वो थैलोफाइटा ग्रुप में भी आते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स है वो भी ऑटोट्रॉफिक है एंड ब्रायोफाइटा के जो भी प्लांट्स है वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर मतलब वो एक तरह का फंगी होता है, ऐसे थोड़ा डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। अगर आप साइंस के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पेज नंबर 77 पे देखोगे तो वहाँ पे टेरिडोफाइटा में एक आपको लीव्स दिया हुआ है, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर दिए हुए, थोड़ा दाना जैसे दिखता है। तो वो क्या करता है, ये जो ब्रायोफाइटा के जितने भी प्लांट्स है वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ये जो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो एक फ्लैट होते हैं, चपटा अपन ज्यादा मतलब ना, वो फ्लैट्स होते हैं एंड इसका स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रिबन लाइक थोड़ा लंबा होता है, रिबन लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है विदाउट ट्रू रूट्स। उसको ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे स्मॉल रूट्स होते हैं, ऐसे बड़े रूट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। स्टेम, लीव्स, इसके अलावा इसका स्टेम्स एंड लीफ लाइक जो पार्ट्स है ना वो राइजोइड्स जैसे दिखता है। राइजोइड्स हम लोगों ने देखा ना, जो प्लांट्स के रूट में होता है, जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है, ये तो वो राइजोइड्स जैसे यहाँ पे दिखते हैं। एंड ये प्लांट्स को क्या होता है, देखो सी हम लोगों ने, मैंने आपको शुरू में जब प्लांट्स को क्लासीफाई किया था तब मैंने बोला था कि ये पार्ट में भी वो डिवाइड करते हैं कि प्लांट्स को भी एक सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जो दो टिश्यूज के नाम क्या थे, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन ब्रायोफाइटा डिवीजन में जितने भी प्लांट्स बिलोंग करते हैं इनके यहाँ पे देयर आर नो सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज। यहाँ पे कोई भी सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं वो नहीं होते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स है, देखो ब्रायोफाइटा में बेसिकली मॉस, रिशिया, एंथ्रोसोरस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा। सो सिंपल है, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे हैं। लास्ट वन अभी है हमारा टेरिडोफाइटा। सी यहाँ पे ध्यान दो, ये पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे टेरिडोफाइटा। सो टेरिडोफाइटा के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली ये जो टेरिडोफाइटा है तो ये जितने भी टेरिडोफाइटा ग्रुप में जो भी प्लांट्स आते हैं
यहाँ पे ये वेल डेवलप्ड होते हैं। अब तक जो हम लोगों ने यहाँ पे दो देखा था, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसके जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आते हैं, ये प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, ये अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड यहाँ पे सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज भी होते हैं टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। कौन कौन से सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज है यहाँ पे? जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों में सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं थे, लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या है, यहाँ पे सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज है। लेकिन ये प्लांट्स को फ्लावर नहीं आते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्टोग्राम्स में क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो ऑब्वियसली ये प्लांट्स को फ्लावर्स नहीं आएंगे। दिस प्लांट्स आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी जैसे यहाँ पे ब्रायोफाइटा जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता था, वैसे टेरिडोफाइटा भी ये भी क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो मोस्टली लीव्स का जो बैक और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जो होता है ना, तो उसके ऊपर या नीचे ऐसे आपको स्पोर जैसे दिखेगा, उससे वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। बेसिकली इसके जो एग्जाम्पल्स है, जैसे फर्न लाइक्स होते हैं, जैसे नेफ्रोलेपिस हो गया, टेरिस हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। आई होप बच्चों आपको थैलोफाइटा भी समझ में आ गया है, ब्रायोफाइटा भी समझ में आ गया है एंड टेरिडोफाइटा भी समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा क्रिप्टोग्राम्स जो है किंगडम प्लांटिका पहला किंगडम, वो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड किंगडम की तरफ हम लोग जाते हैं। यहाँ पे फेनोरोग्राम्स विच इज ए फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो फेनोरोग्राम्स ग्रुप्स में आते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली ये दो कैटेगरी में इसको अगेन डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नो का मैंने आपको मतलब बोला था, यहाँ पे क्या होता है। सो फेनोरोग्राम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे। और फेनोरोग्राम्स के जो प्लांट्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एंड ये जो प्लांट्स है ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई विच इज नोन एज फेनोरोग्राम्स। मैंने क्या बोला है, ये इनके पास रिप्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे प्रोड्यूस द सीड्स विच इज नोन एज फेनोरोग्राम्स। हम लोग उसको ही फेनोरोग्राम्स बोलते हैं। एंड ये प्लांट में बेसिकली क्या होता है, जैसे इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सीड फॉर्म होता है विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड कंटेन द फूड। क्या होता है, जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो कंप्लीट होता है तो ये सीड फॉर्म करता है, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो होता है एंड एम्ब्रियो का काम क्या है, वो फूड को स्टोर करता है, फूड सप्लाई करने का सीड को काम करता है। एंड जब सीड जो है वो जर्मिनेशन, सीड का जब भी जर्मिनेशन होता है, अब जर्मिनेशन क्या है आई होप आपको पता है, तो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम लोग सीड जमीन में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं एंड जब वो ग्रो होता है ना, उसको एक नया अंकुर जो बीज जो आता है ना, उसको हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। सो जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो एम्ब्रियो में जो भी फूड स्टोर्स होता है ना, तो वो सीड क्या करता है, उसके इनिशियल ग्रोथ होने के लिए एम्ब्रियो में जो भी फूड स्टोर होता है वो फूड का यूज करके वो भी जो भी प्लांट्स है ड्यूरिंग जर्मिनेशन वो फूड वो यूज करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फेनोरोग्राम्स के हैं। सो सबसे पहले फेनोरोग्राम्स का पहला डिवीजन जो है वो अपना जिम्नोस्पर्म्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली कैसे होते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, जिम्नोस्पर्म्स जो मोस्टली ये एवरग्रीन होते हैं एंड पेरेनियल एंड वुडी स्ट्रक्चर के होते हैं। पेरेनियल मतलब क्या, दे लिव फॉर ए सेवरल ईयर्स, वो बहुत साल तक रहते हैं एंड उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा वुडी होता है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड इनका जो स्टेम्स होते हैं वो विदाउट ब्रांचेस का होता है, इनके स्टेम को कोई भी ब्रांच नहीं होता है एंड इनके लीव्स जो क्राउन स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, मीन्स क्राउन जैसे, क्राउन जो होता है ना, मुकुट ताज, उसके जैसे उसके लीव्स जो है बेसिकली हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो है अलग अलग स्पोरोफिल के ऊपर, ये देखो प्लांट्स में अलग अलग स्पोरोफिल्स होते हैं एंड अलग अलग स्पोरोफिल में इस प्लांट को मेल फ्लावर भी आते हैं एंड फीमेल फ्लावर भी आते हैं, एक ही प्लांट में अलग अलग स्पोरोफिल पे ही आते हैं। एंड ये प्लांट के ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं होता है, दीज प्लांट्स डू नॉट बियर इन नेचुरल कवरिंग, इसके ऊपर कोई भी नेचुरल कवरिंग नहीं होता है। सो यहाँ पे जिम्नो का मतलब ही है, इसलिए इसके जो सीड्स जो है वो हम लोग इसको खुली आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ पे साइकस, पिसिया, देवदार, क्रिसमस ट्री, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म।
एंड यहाँ पे अपना लास्ट डिवीजन है एंजियोस्पर्म। बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स ये डिवीजन में जितने भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, इस प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं। ऑब्वियसली ये फेनोरोगैम्स डिवीजन में आते हैं, तो फ्लावरिंग फेनोरोगैम्स इज ए फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो यहाँ पे भी एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं एंड इनको भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। देखो एंजियोस्पर्म डिवीजन में जो भी प्लांट्स बिलोंग करते हैं उनको भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लावर्स होता है वो फ्रूट में डेवलप्ड होता है एंड फिर वो सीड फॉर्म होता है। फ्रूट के अंदर जो भी आता है वो सीड फॉर्म होता है एंड यहाँ का जो सीड्स होता है वो कवर्ड होता है। यहाँ का सीड कैसे होता है? वो कवर्ड होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। The seeds are covered, that's why they are called as angiosperms. Okay, and यहाँ पे angiosperms के भी सॉरी बच्चों, तो ये जो प्लांट्स है इसके सीड्स को भी हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था, डाई मतलब 2 एंड मोनो मतलब 1। तो ये जो सीड है, ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये जो डाइकोटिलेडॉन्स है, ये जो सीड्स है, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। सो इसमें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स का डिफरेंस भी पूछते हैं। ये डिफरेंस आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं इजी आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि डाइकोटिलेडॉन्स जो है वो बेसिकली डाइकोटिलेडॉन्स में 2 कोटिलेडॉन्स आता है। इट कंटेन्स 2 कोटिलेडॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कोटिलेडॉन्स होता है। अब इसके जो रूट्स है डाइकोटिलेडॉन के, वो यहाँ पे वेल डेवलप्ड होते हैं। सी वी कैन से दैट प्राइमरी रूट, यहाँ पे प्राइमरी रूट है, जो रूट्स है वो वेल डेवलप्ड है। एंड मोनोकोटिलेडॉन्स के जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पे फाइब्रस रूट्स होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री, उसका आपने स्टेम देखा होगा, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, हार्ड भी होता है। एंड मोनोकोटिलेडॉन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो स्टेम्स होता है ना, वो अंदर से हॉलो होता है। जैसे अगर बाम्बू की अगर बात करते हैं, आपने अगर बाम्बू देखा होगा या बनाना ट्रीज का भी अगर आपने क्या बोलते हैं उसको वुड अगर देखा होगा, तो अंदर से पूरा हॉलो होता है। तो ऐसे जो भी स्टेम्स है वो मोनोकोटिलेडॉन्स के ग्रुप में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स, उसके अलग अलग हम लोगों ने डिवीजन देखे हैं एंड इसके डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे हैं। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जाइएगा नहीं, वीडियो अभी भी चल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी डायग्राम पूछते हैं। एंड जो रॉबर्ट विटकर वाली मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि 5 किंगडम के बेसिस पे उसको कैसे क्लासीफाई किया है, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, नए नए नाम से, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है, मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक देती हूँ कैसे याद करना है। यहाँ पे ध्यान दो। सी, यहाँ पे किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम में यहाँ पे डिवाइड किया है। सो यहाँ पे किंगडम प्लांटी के जो 2 सब किंगडम है उनका नाम यहाँ पे क्या है? फर्स्ट हमारा क्रिप्टोग्राम्स है, सेकेंड वन इज फेनोरोगैम्स है। क्या है? क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोरोगैम्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स में अपना आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंड फेनोरोगैम्स में यहाँ पे आता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ओके, यहाँ पे 2 चीजें आता है। एंड एंजियोस्पर्म में अगेन यहाँ पे आता है डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन। देखो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको कैसे याद रखना है ध्यान दो। किंगडम प्लांटी, देखो ये सीपी जो है इसको हम लोग याद रखेंगे, ये एक सीरियस पेशेंट है, ये ओनली पेशेंट है। क्या बोला मैंने? सी हमारा सीरियस पेशेंट है, पी हमारा पेशेंट है। अब सीरियस पेशेंट जो है, अब सीरियस कौन होगा? ऑब्वियसली जिसको बहुत अच्छा डेंजर डिसीज होगा वही सीरियस होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डिजीज का नाम कंसिडर करेंगे टीबी। तो यहाँ पे सीरियस कौन है? टीबी पेशेंट, ये सीरियस है। क्या है? टीबी पेशेंट जो है ये सीरियस है। अब टीबी पेशेंट की बात होगी, टीबी पेशेंट अपना सीरियस है। अभी दूसरे पेशेंट की तरफ हम लोग जाते हैं। दूसरा पेशेंट जो है अपना, दूसरे पेशेंट के पास है जीए। जीए का मतलब है यहाँ पे जनरल असिस्टेंट। दूसरे पेशेंट के पास कौन है? जनरल असिस्टेंट है। उसके पास 2 जनरल असिस्टेंट है। एक जनरल असिस्टेंट का नाम है जिम्नो, दूसरे असिस्टेंट का नाम है एंजियो। क्या है? जिम्नो एंड एंजियो।
अब ये जनरल असिस्टेंट क्या करती है, ये डीएम करती है। ये जनरल असिस्टेंट जो भी है, इसको जो भी रिपोर्ट्स देना होता है तो ये रिपोर्ट कैसे देती है, डीएम करके देती है। डीएम मतलब क्या, डायरेक्ट मैसेज। डीएम क्या है अपना, डायरेक्ट मैसेज। तो ये जनरल असिस्टेंट यहाँ पे क्या कर रही है, डीएम कर रही है किसको, किंगडम प्लांटी को। सो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल लिंक आपको दिया है, मैं वापस से रिकॉल करती हूँ। देखो किंगडम प्लांटी को हम लोग कैसे याद करेंगे, सीपी, ये सीरियस पेशेंट है, ये ओनली पेशेंट है। सी स्टैंड फॉर क्रिप्टोग्राम्स, पी स्टैंड फॉर फेनोग्राम्स। अब सीरियस यहाँ पे कौन है, टीबी पेशेंट है, टीबी पेशेंट है। सो टी स्टैंड फॉर थैलोफाइटा, ब्री स्टैंड फॉर ब्रायोफाइटा एंड टी स्टैंड फॉर पी स्टैंड फॉर टेरिडोफाइटा। ऐसे ही आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे जो दूसरा पेशेंट है, दूसरे पेशेंट के पास कौन है, दो जनरल असिस्टेंट है, जीए। कौन है, दो जनरल असिस्टेंट है, जीए। पहले असिस्टेंट का नाम है जिम्नो एंड दूसरे असिस्टेंट का यहाँ पे नाम है एनजीओ। अब वो जनरल असिस्टेंट क्या करती है, वो डीएम करती है। क्या करती है वो, किंगडम प्लांटी को डीएम करती है। डी हमारा क्या है, डाइकोटिलेडॉन्स है एंड एम हमारा क्या है, मोनोकोटिलेडॉन्स है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर जो 6 है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो बच्चों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और इसके वीडियोज़ आगे बनाने वाली हूँ, आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू मुझे इतना टाइम झेलने के लिए, सो मच थैंक यू।